हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? जो नवरात्र चल रहा है उसमें आप खुश हैं और अच्छे से पूजा पाठ में विलीन होंगे, मेरी आशा है। आज हम लोग एक नए इतिहास की तरफ चलते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों और बच्चियां को एक कंपटीशन जो उनके विचार में शब्द गूंजता रहता है। कंपटीशन कंपटीशन क्या है या कंपटीशन से क्या फायदा है, इसके बारे में वे जानने की जागरूकता करते हैं। साथ में उनकी इच्छा बनी होती है कि हम किस प्रकार से हम अपनी कंपटीशन की पढ़ाई बेहतर से करें। तो आज हम लोग कंपटीशन की ओर अपनी ध्यान को मोड़ते हुए एक अच्छे बेहतर समझ की ओर चल रहे हैं। आखिर में कंपटीशन सबके लिए जरूरी है, चाहे वह नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वह हमारे दैनिक जीवन काल का हो। बिना कंपटीशन का कुछ नहीं है। तो आज हम लोग कंपटीशन जो वर्ड बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, आज उन कंपटीशन को हम लोग बेहतर तरीका से समझेंगे और अपने विचारों में चल रहे सपने, जिसमें बहुत छात्र छात्राओं का सपना होता है कि हम अधिकारी बने, किसी का सपना होता है कि हम कर्मचारी बने। तो इन चीजों पर हम लोग एक अध्ययन करेंगे माँ दुर्गे का आशीर्वाद लेकर नवरात्रि में, और एक अच्छे हौसले के साथ, ताकि हमारी जीवन हमारी जो संघर्ष में लगी रहे और हमारे सपना की ओर चले। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कंपटीशन का। देखिए, कंपटीशन जैसा हालांकि अभी बताएं, कंपटीशन हर एक जगह पर है, चाहे हमारा वह दैनिक जीवन काल हो, चाहे हमारा नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे हमारे एक सामाजिक स्तर हो, हर एक जगह होता है। तो यहाँ पर जो हमारी कंपटीशन हमारी एक नई उड़ान और एक नई हौसला बुलंद करने के लिए, जिसमें हमारी सपना होता है हम अपना अधिकारी बने, जैसे आईएएस अधिकारी बने, हम आपको बीडीओ बने, एसडीओ बने, अनेक प्रकार के ऐसी विचारधारा बनी रहती है। और इसके साथ साथ कुछ छात्रों को बनी रहती है हम पुलिस बने और हम कर्मचारी बने, जैसे ब्लॉक में, जिला में, सचिवालय में। तो ये सारी चीज बनी होती है। तो वे कंपटीशन जो हमारे सीधे सपना को साकार कर देने वाला होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर उसी के बारे में हम लोग का बात होगा, और उसकी एक अच्छी रणनीति बनाई जा रही है, ताकि हम लोग इस तरीका से अपना एक पढ़ाई की योजना और रणनीति बनाए, ताकि हम वहां तक एक सरल सरल तरीके से हम अपनी सपना को साकार करने के लिए अथक मेहनत करें। तो ये सारी चीजें की ये जो इस उद्देश्य को देख करके एक हम लोग पृष्ठभूमि कंपटीशन का बनाए हैं, जो हमारे लिए एक अति महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप अच्छे तरह से जानते हो कि हमें यदि हमें ये मालूम हो जाए हमें क्या करना है, तो हमें साहब किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि हम किस प्रकार से इस कार्यों को पूरा करें। तो वही चीज की हम लोग यहाँ पर एक बेहतर जानकारी के साथ हम लोग अपने पृष्ठभूमि के माध्यम से कंपटीशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए देखिए, कंपटीशन जो है, कंपटीशन यहाँ पर अभी जैसे बताएं, एक जॉब के लिए है, एक हमारे दैनिक जीवन के लिए है। कंपटीशन जो शब्द आता है, इस संघर्ष की लड़ाई होती है, जिसमें जिसकी हौसला बुलंद हो। ऐसा नहीं कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही कंपटीशन निकाल सकता है। तो कंपटीशन में एक चीज मान लीजिएगा, आज से एक तेज से तेज
व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है और एक जो सिंपल व्यक्ति जिसके ऊपर सब लोग हँसते हैं, जिसका ताना ताना जिसे मारते रहते हैं कि ये ना पढ़ेगा, मतलब ये पढ़ने में कमज़ोर है, तरह-तरह का करते हैं, वो व्यक्ति अपना एक नौकरी ले कर के आता है। तो कॉम्पिटिशन जो शब्द है, ये संघर्ष है और इसमें हौसले बुलंद होनी चाहिए आपको। ये कि हम नहीं लेंगे तो कोई नहीं लेगा। ऐसी यदि कोई चीज़ आप करते हो, वहाँ पर आपकी हौसला बुलंद रहती है और जो नशा एक जो आपके अंदर बनी होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो ये उसकी नशा आपको हमेशा होना चाहिए कि नहीं करना ही चाहिए। साथ में उसके प्रति आपकी एक अनिवार्यता दिखनी चाहिए कि हम जिस प्रकार से खाना आप खाते हो क्या खाना कभी खाना भुलाते हो? नहीं, एक नशा है क्योंकि हम उस टाइम पर और उस समय हमें हो जाता है कि नहीं हमें खाना चाहिए। तो उस प्रकार से यहाँ पर आपको एक नशा होनी चाहिए कि नहीं हमें जो चीज़ का मैं दृढ़ संकल्प लिया हूँ, वो चीज़ हमको करके दिखाना है, खुद अपने लिए, किसी दूसरों के लिए नहीं। यहाँ दूसरों को देख कर के नहीं चलना है, खुद अपने को देख कर के चलना है। नहीं तो झुंड में रहते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाता है और जो झुंड से बाहर रहता है वो हमेशा कुछ करने की ताकत और साहस रखता है। तो इस तरह से हम आपको यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है एक संघर्ष की और एक रणनीति की, एक धैर्यता की, एक सभ्यता की, एक नई उमंगे की और एक जुनून की, एक संघर्ष की इम्तिहान है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन है। कंपटीशन लेना और जीतना इतना आसान है जितना कि आपके लिए एक सामान्य जीवन में हँसना आसान है। लेकिन फ़र्क इतना ही का होता है कि आप वहाँ पर अपनी एक अच्छा भूमिका और पृष्ठभूमि अदा नहीं कर पाते हो। इसी कारण आप 10 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से लगे हो मगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोग पृष्ठभूमि के माध्यम से पहले कंपटीशन को समझेंगे, उसके माध्यम से अपनी एक नई उड़ान की साज भरेंगे और उसमें सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमेशा कंपटीशन का नाम लेते हो मगर कंपटीशन अनंत है, जैसे समुद्र है, वैसे ये समुद्र है, लेकिन आपको डुबकी उसमें लगाना है, तो समुद्र के तट पर लगाना है या बीच में लगाना है या ना लगाना है, इसका डिसीजन आपको करना है। इसी प्रकार से जो कंपटीशन में आप तैयारी करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे हौसला बुलंद करते हो, चाहे संघर्ष करते हो, लगाते हो, लेकिन वहाँ पर आपको ये चीज़ आपको हमेशा देखना है कि हमको कहाँ पर डुबकी लगाना है। हमें अधिकारी बनना है, कर्मचारी बनना है, पुलिस वाला बनना है, लीडर बनना है, किसान बनना है, क्या करना है? उसमें आप कॉम्पिटिशन कीजिएगा जिसमें आपकी इरादे लगती है, जिसमें चाहत रहती है। यहाँ पढ़ाई और नॉलेज पर नहीं जाना है, जिसमें आपकी रुचि लगती है, जिसे आपको करने के लिए ललक होता है, बार-बार उससे आप पीड़ित रहते हो, वही कार्य में आपको जाना सबसे बेहतर और उसका कॉम्पिटिशन में सफलता लेना आसान होता है। क्योंकि जिसमें आपकी उमंग बनी होती है, चाहे वह राई का पहाड़ हो, चाहे तूफान हो, उसे आपको फेंकना समय नहीं लगेगा साहब। आप केवल बस तभी तक आप उसे नहीं कर पाते हो जब तक आपके अंदर सच्चे दिल से दृढ़ संकल्प और जुनून और उसका निश्चय वाद नहीं होता है। ताकि आप सबसे पहले आप कंपटीशन में ये पता कीजिए हम कहाँ डुबकी लगाएँगे और वहीं जाकर के अपना डुबकी लगाइए और आपकी सफलता आपके सामने होगी और निश्चित तौर पर आप सफल होकर के आइएगा। और दूसरी बड़ी बात यह चीज़ है कि हमेशा अपनी एक नई ऊर्जा की सर्च करते रहिए। नई ऊर्जा होती है एक नए सपने की और एक नए कार्य क्षमता का पहचान करती है। तो ये सब नहीं भूलना है और चलिए आइए देखिए हम अपने पृष्ठभूमि को जो कंपटीशन का है, आइए देखिए कंपटीशन जो होता है अभी बताए थे कर्मचारी 10+2 जो उम्मीदवार है जिसको एबिलिटी बोलते हैं, योग्यता बोलते हैं, उसके लिए यह क्या है? यह निमंत्रण इनको है कर्मचारी के लिए। जैसे आपने सुना होगा गार्ड का, पुलिस का, उसके बाद
आपने सुना होगा तरह-तरह के जो पेशकार होते हैं, लिपिक होते हैं, तो एक कर्मचारी के लिए आपका 10+2 की योग्यता होना चाहिए और अधिकारी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आप बात करते हो बीए, बीएससी और उसके बाद आपका बीकॉम, ये सारी चीज़ कोई यानी एक स्नातक जो डिग्री होनी चाहिए अधिकारी के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी जॉब के लिए जॉब हमारा जो सरकारी जो जॉब है 2 पार्टों में बटी हुई है, कर्मचारी और एक अधिकारी। अब यहाँ पर एक हमको एक आपको सलाह देना चाहते हैं कि देखो, यहाँ पर नौकरी की सपना और चिंता दोनों आपको खा जाती है, क्योंकि आप सोच जाते हो कि हमको सरकारी नौकरी करना है। सरकारी नौकरी करना है, लेकिन सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, टेंशन और बढ़ते जाता है, बीपी और बढ़ते जाता है। इसलिए आपकी जो इतिहास है, वह एक सीमित रह कर के आपकी जुनून है, हौसला है, सीमित रह कर के रह जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर हमें बोलेंगे कि देखो, कोई चीज़ है, पहले सिद्धांत को समझना है। साइकिल चलाना है और यदि हम उसका डायरेक्शन उल्टा से पौड़िल मारे तो साइकिल एक चुक्की आगे नहीं जाती है। लेकिन वही साइकिल यदि हम बेहतरीन तरीका से उसके कार्य सिद्धांत को समझ करके कार्य करें, तो पक्का है कि 1 किलोमीटर क्या, हम 100 किलोमीटर उससे हम दूरी अपना तय कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो कॉम्पिटिशन के लिए, जो सरकार नौकरी के लिए जो आपको यादें सताती है, तो उसमें आपको सबसे पहले कार्य सिद्धांत, कॉम्पिटिशन और नौकरी का समझना है। तो यहाँ पर देखिए, कर्मचारी 10+2, अधिकारी ग्रेजुएशन। लेकिन एक बात और आपसे सलाह देंगे कि देखिए, किसी के कहने पर मत कोई कार्य कीजिए, न किसी को देख करके कीजिए। यदि करना ही है तो अपने दिल की इरादे को समझ के कीजिए, ताकि आपको करना है, आपको उस चीज को झेलना है, आपको उस चीज का उसके लिए समय देना है, उसके लिए मेहनत करना है और उसी के लिए परीक्षा देना है। तो आपको ही समझना है कि हम किसमें कर पाएँगे या ना कर पाएँगे। हमको कर्मचारी बनना है या अधिकारी बनना है, ये दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। अर्थात आपका मन है, देखिए यहाँ पर आप निर्णय नहीं लेते हो, तो करोगे क्या? कभी कर्मचारी की ओर फार्म भरोगे, तो कभी अधिकारी की ओर भरोगे। दोनों में क्या होगा? दोनों जब टाली आपस में मिलती है, तो टक्कर होता है, एक विस्फोट होता है, जिसके प्रति आपने ध्वनि सुना होगा। वही आपके विचारों में विस्फोट होता रहेगा, आप परेशान होते रहोगे। कारण यह है कि जो आपका जो दृढ़ संकल्प है, वो निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा लिखने का कार्य यही रहा कि कर्मचारी और अधिकारी, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ऊर्जा के माध्यम से समझाना, अंतर हमने स्पष्ट करवाया, ताकि आपके लिए 4 चाँद लग जाए। यदि आपको मालूम हो जाए, आपको यदि ये मालूम हो जाए कि हमको ये करना है, तो उसको आपको किसी को कहना, हमको और चाहे किसी की ज़रूरत आपके लिए नहीं है। पक्का है कि उसमें आपने बेहतरीन तरीका से अरेंज करके और अच्छे ढंग से उसमें आपने सफल होंगे और उसके लिए जुनून होगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला है कॉम्पिटिशन। देखिए बच्चे, प्रतियोगिता। कॉम्पिटिशन का अर्थ होता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब यह होता है कि एक मानसिक क्षमता जाँच होता है। इसमें बहुत लोग प्रकार के लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिसमें रह करके वे अपने आकर के शामिल होकर के उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं और वह अपने अंदर के जो मानव विचार को एक दूसरे के सामने सामाजिक तौर पर प्रस्तुत होता है। लेकिन जो कंपटीशन रखता है, उसे किसका विचार अच्छा लगा और उसको क्या चाहिए, वो अपना डिसाइड कर लेता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आमंत्रित बहुत लोग होते हैं। उसी में से हमको क्या करना पड़ता है, जिसको जो सरकार हो चाहे कोई भी हो, उसमें से अपनी मन विचार का सिलेक्शन कर लेता है। जैसा कि हम बाजार में जाते हैं तो अनेक चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं और वहाँ से जो पसंद आता है उसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं, तो वो भी एक कॉम्पिटिशन है। वही हम बात बोला था कि कॉम्पिटिशन नौकरी और हमारे दैनिक जीवन काल में भी है। तो ऐसा चीज़ है यहाँ पर कि जो प्रतियोगिता होता है, कॉम्पिटिशन जो शब्द है, वो आप इससे घबराइए ना कि कॉम्पिटिशन का तैयारी करना है, बहुत सुने हैं, इतना भार लगता है, वो बात नहीं यहाँ पे है। समझ में आया? यहाँ पर ये समझ में आया कि कंपटीशन, आपको शब्द समझना चाहिए कि इसका मतलब प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है? इसमें आए हुए बहुत लोगों की मानसिक क्षमता क्या होती है, जाँच होती है। तभी है ना पीटी और मेंस और इंटरव्यू की बात आप करते हो, तभी है ना कहते हो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ? कहते हो कि ना? तो यही मानसिक क्षमता की एक प्रकार की जाँच है कि मतलब जो लेने वाला है, आपको जो नौकरी देने वाला है, वो ताकि ये बात को समझ सके कि हमारे लिए आप बेहतर हो।
तो ये जो कंपटीशन का मूल शाब्दिक अर्थ यही होता है। अब आइए कंपटीशन को हम देखते हैं कि कंपटीशन की क्या कार्य सिद्धांत है। हम यहाँ पर आपको कार्य सिद्धांत की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल ना भूलिए, कार्य सिद्धांत आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आना चाहिए। ना तो अपने आपने सुना होगा कि कोई गोड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन आज अपने तुम सर पर कुल्हाड़ी मारोगे, पक्का है कि तुम हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन आप जानते हो कि जब पैर पर लगता है कुल्हाड़ी तो कितना दर्द होता है और कितना कष्ट देता है, ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। जब तुम्हारे सर पर कुल्हाड़ी लगेगा तो समझ जाओ कि क्या चीज तुम्हारे अंदर चलेगा, क्योंकि मानसिक हमारी वह एनर्जी है जो हमें हर एक प्रकार से एक जो नियंत्रण और समन्वय बनाए रखने की कार्य करती है, वो चीज यहाँ पर खो देते हो। जो सर पर कुल्हाड़ी लगता है उसी को समझिए। देखिए यहाँ पर कंपटीशन का जो हमारी कार्य सिद्धांत है, देखिए बच्चे यहाँ पर मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है। जो जीके का अर्थ होता है जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, और यहाँ पर जनरल आपको जीएस यानी जनरल साइंस आता है, और करंट अफेयर आता है जिसको समसामयिक बोलते हैं। ये इसका कार्य सिद्धांत है कंपटीशन का। लेकिन एक कंपटीशन का कार्य सिद्धांत है, न कि आपके परीक्षा की तैयारी का कार्य सिद्धांत है। ये बात आपको समझना है। एक कंपटीशन का कार्य सिद्धांत है, न कि आपके परीक्षा का आना आपका कार्य सिद्धांत है। अब इतने चीजों को मिला करके हमारे कंपटीशन जो चाहने जिसकी जरूरत है, जिसे जरूरत है कि हमें बंदा कोई चाहिए और हम कैसे ले, तो अपना कार्य सिद्धांत कंपटीशन का मार्ग अपनाया और जिसमें ये सारी चीजों को रखा, और यहाँ से वह अपना बेहतर लोगों को अपनी अति आवश्यकताओं को पूर्ति करने की एक प्रणाली को लागू किया। तो यहाँ पर आपका ये तो जान गए कि मैथ है, रीजनिंग है, जनरल जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है। देखिए ये चीज आपके जैसे हम बोले थे कि समुद्र है, समुद्र में आपको डिसाइड करना है, तो इस समुद्र में आपको यहाँ से यहाँ तक डिसाइड करना है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कंपटीशन की तैयारी करेंगे, शायद कंपटीशन की तैयारी करेंगे, खूब धांचते रहते हैं। जैसे कि आज इस समय देख लो, जो बच्चे अभी 7-8 में पढ़ रहे हैं वो सपना साकार ले रहा है, लेकिन जो चीज जब उनको आ जाती है नौबत की नहीं करना है, तो वहां पर आकर के क्या करते हैं, ये अपने आप पक्का है कि सीमित हो जाते हैं। जैसे मैथ का नाम सुनते वो डर जाते हैं, रीजनिंग का नाम सुनते ही डर जाते हैं, जीके का नाम सुनते ही डर जाते हैं, और जीएस का नाम सुनते ही डर जाते हैं, करंट अफेयर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना चीज को पढ़ना होगा तब नौकरी मिलेगा। इसलिए उनकी जो आई सपना, कल आई सपना आज एक पल भर में चली गई। जैसे आंधी आती है पल भर के लिए और बहुत चीज को तहस नहस करके चल जाती है, लेकिन उसमें जो कार्य और धैर्यता रखता है वह हमेशा बचकर ही रह जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि कंपटीशन में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर इत्यादि ये होता है इसका कार्य सिद्धांत। यानी कार्य सिद्धांत का मतलब एक सिलेबस किसका, कंपटीशन का। क्योंकि कंपटीशन में आपका अनंत चीज है, जिसमें आपने सुना होगा एलडीसी की, बिहार पुलिस की, यूपी पुलिस की, और उसके बाद बिहार एसएससी, फिर उसके बाद बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, और इसके अलावे नेवी का, और उसके बाद बीपीएससी का, बहुत सारे सुनते रहते हो, रेलवे का, समय एयरफोर्स का, यानी सारी चीजों को आप सुनते रहते हो कि नहीं ये चीज की मतलब क्या है, ये परीक्षा है, इसको पास करेंगे तो नौकरी मिलेगा। लेकिन फिर जब बात आ जाती है उसकी एक की क्या है, तो कंपटीशन है कहते हो। तो यहाँ पर कंपटीशन का एक जो आज हमारे लिए जो यहाँ पर बताया जा रहा है, एक कंपटीशन का एक प्रमुख इन सबको पिलर है, कंपटीशन का पिलर है। जैसे घर का पिलर तैयार किया जाता है, वैसे इन सबको पिलर को गाड़ गाड़ करके कंपटीशन को तैयार किया गया, जिस प्रकार से एक कंपटीशन का निर्माण हुआ है। अब यहाँ से हमको ये आपको समझना है कि देखिए मैथ जो होती है शायद,
मैथ क्या, मैथ यहाँ पर मैथ है वो सामान्य आपसे पूछी जाती है, जिसमें मैथ आपका दो प्रकार का होता है। देखिए, एक कमर्शियल मैथ होती है, एक एडवांस मैथ होती है। ये जो कमर्शियल मैथ है वो ऑल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर निमंत्रण है। जैसे आपने सुना होगा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, उसके बाद एसएससी, ठीक है, एसएससी, और उसके बाद ये जो यहाँ पर उसके बाद आपने सुना होगा कि ये जो गार्ड का है, ये गार्ड में यानी कोई भी प्रकार का आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो वहां पर आपको ये सारी चीजों से जो कर्मचारी लेवल में होती है, कर्मचारी लेवल में जो होती है मैथ, वो कमर्शियल अधिकांश पूछी जाती है। जैसे बैंकिंग हो जाए, बैंकिंग जो बैंक है इसमें भी मैथ पूछी जाती है, वो अधिकांश मैथ कमर्शियल मैथ से आती है। तो कमर्शियल मैथ में हम लोग ने क्या अरेंज किया, कुछ उदाहरण दे करके, संख्या पद्धति जिसमें गुणा भागा दशमलव बाटा ये सब देखते हैं, वर्गमूल, घनमूल, नाव, धारा, रेल, सजदारी, और सजदारी मतलब दो मित्र मिलकर एक कंपनी को शुरू किए, उसमें लगने वाले पैसे की किसको कितना लाभ हुआ, वैसे यहाँ पर सजदारी, कार्य और क्षमता, ये सारी चीज एक कमर्शियल मैथ का सुनाया है, एक पृष्ठभूमि, इन सब चीज को डालकर कमर्शियल मैथ का पृष्ठभूमि को तैयार किया गया। अब ये सारी चीज, ये जो है सारी चीज, ये ऑल एग्जामिनेशन में चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे दो क्वेश्चन आए, ये परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है आप करते किसकी तैयारी हो, उसके आधार पर ये प्रश्न को वहां पर डालकर आपसे पूछ लिए जाते हैं। दूसरा का मैथ एडवांस, एडवांस मैथ अधिकांश इसको देखा जाए तो एसएससी का एक प्रमुख अंग बना हुआ है, जिसमें परीक्षाओं में एसएससी, एलडीसी, ये सारी चीज एग्जामिनेशन है, उसमें इन सारी चीजों को पूछा जाता है। तो बीज गणित में आपने सुनते आ रहे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये सारी चीज बीज गणित का प्रमुख अंग है। अब आइए रेखा गणित, रेखा गणित में शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, और उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, चतुर्भुज, उसके बाद वर्ग, आयत, बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा, उसमें ये सारी चीजों को पूछता है। अब आइए यहाँ पर देखिए क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में आपने शंकु, जो शंकु है, गोला है, बेलन है, उसके बाद छीनक है, ये सारी चीजों को आपने सुना होगा। साथ में आपने यहाँ पर एक क्षेत्रमिति भी पूछता है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति तो हो गया है। पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल, सॉरी वहां पर हम लोग ने मिस्टेक कर दिया, क्षेत्रमिति तो लिखे हैं, क्षेत्रमिति के अंदर आपको शंकु, बेलन, अर्धगोला, उसके बाद छीनक, ये सब क्षेत्रमिति के अंतर्गत पूछता है। और पृष्ठों का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल के अंतर्गत इसका आता है वृत्त, आपने सुना होगा, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पर त्रिकोणमिति है, आपने पढ़ा होगा, जानते हैं, समानांतर श्रेणी है, समीकरण है, इन सारी चीजों को लेकर के ये अपना एडवांस मैथ का पृष्ठभूमि को तैयार किया गया है। यह अधिकांश एसएससी का प्रमुख अंग बनता है मैथ का। और इसके अलावा क्या एसएससी में ही पूछे जाते हैं? नहीं, यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन आपको हर एक एग्जामिनेशन में जाते रहते हैं। आज के कंपटीशन में तो सब लोग एक एंटीबायोटिक दवा बन करके है, इसमें कौन झोंक देगा, ये जो सेटर है वही समझता है, क्योंकि आज पहले की अपेक्षा कंपटीशन, आज जो कंपटीशन जो शब्द सुनते हैं हर एक के मुंह पर चल रहा है, इसलिए जो एग्जामिनेशन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इसका उसमें ढकेल देगा पूरा, एक मात्रा होती है कि रेशियो होता है, रेशियो के आधार पर यह होता रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो मैथ है कमर्शियल और एडवांस, ये दो मैथ होती है आपका कंपटीशन के क्षेत्र में, वो भी सामान्य है। यहाँ पर अब इंटर की तरह साइंस की मैथों की तरह आपसे नहीं पूछे जाएंगे, एक लेवल होगा। और अधिकारी में तो भाई थोड़ा देखिए, जो अधिकारी का आप तैयारी करते हो तो अधिकारी में तो मैथ का ज्यादा नहीं बनता है, केवल एसएससी में ही ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसके पीटी में भी मैथ देखिएगा, मेंस में भी मैथ और इंग्लिश रहता है। तो इतना बात आपको ध्यान देना है कि एसएससी में ये थोड़ा मैथ टॉप पूछी जाती है, हर एक एग्जामिनेशन से लेकर के मैथ एसएससी में, और इसके साथ और एग्जाम है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे
कभी करेंगे, क्योंकि आज से हम लोग का इसके प्रति सजग होना और इसके बारे में सोचना करना सारी चीज लगा रहेगा। इस हमारी जो तैयारी को लेकर के सारी चीज लगा रहेगा। और यहाँ पर आप लोग को जितने बताया जा रहा है, जैसे मैथ रीजनिंग, ये सारी चीजों का आपको एक बेहतर तरीका से वहां पर दिया जाएगा, जिससे आपको कहीं से क्वेश्चन आए और कहीं से आ जाए तो उसे बना सके। अब अगला आता है क्या चीज, रीजनिंग। इस तरह से यहाँ पर कमर्शियल और एडवांस मैथ से हम लोग यहाँ से मैथ की कोटा को पूरा कर लिए, जिसमें इसको यहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि मैथ करना है, मैथ में क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं है। तो यहाँ पर मैथ जो होती है दो तरह से होती है, कमर्शियल, एक एडवांस। अब यहाँ पर ये रीजनिंग में चलते हैं। तो देखिए रीजनिंग जो है इसका अर्थ ये भी होता है मानसिक क्षमता जांच। इससे ये पता चलता है कि जो बंदा हमारे लिए यहाँ पर प्रेजेंट है, वह उसके पास केवल बस रटा रटाया हुआ ज्ञान है, या उसके पास खुद का ज्ञान और खुद का कुछ विचार है। तो ये जो रीजनिंग है उससे किसी व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़िएगा, पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे चीजें आएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं कि ये हमारे लिए एक नया मतलब ये चीज है। तो वहां पर ये समझना है। और यहाँ पर देखिए ये जो रीजनिंग है तो ये दो भागों में रहती है, एक वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। तो यहाँ पर जो वर्बल है, कुछ उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि ताकि आपको समझ में आए कौन वर्बल है कौन नॉन वर्बल है। तो देखिए कोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, घन, घनाभ, सीरीज, कैलेंडर, घड़ी, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट और पहेली इत्यादि और सब है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल का उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं रीजनिंग को। अब यहीं पर देखिए वो नन वर्बल है। तो देखिए नन वर्बल में चित्र से संबंधित छाटना रहता है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, उसके बाद समान दृश्य, और उसके बाद विषय, विषम आकृति को चुनना, फिर कागज को मोड़ना इत्यादि, ऐसी चीज लगा रहता है नन वर्बल में। देखिए नन वर्बल सबसे अधिक रेलवे के जो रेलवे ड्राइवर होता है उसमें थोड़ा सा टफ पूछता है नन वर्बल, वो साइको बोला जाता है उसको, साइको। जो रेलवे में एग्जामिनेशन होता है रेलवे ड्राइवर को लेकर के, तो उसमें 3 होता है, एक आपको पीटी होगा, पीटी, और पहले तो 3 गो था, अब 2 गो कर दिया है। तो पहला पीटी दोगे, जब वहां से पीटी में 2 पेपर होता है, एक गो जनरल होता है और एक गो ट्रेड से होता है, और साथ में उसके बाद जब ये पास कर जाते हो तो आपको साइको का एग्जाम देना पड़ेगा। तो साइको में जो आती है उसकी ये नन वर्बल से अधिकांश क्वेश्चन उठाता है, जिसमें आपके क्योंकि ड्राइवर बनने जा रहे हो तो आपको आंख में क्या कमी है ये चीज को यहाँ पर साइको में ये चीज का वो आपका जांच कर लेता है। देखिए जो भी कंपटीशन का एग्जाम है वो आपके लिए ही आए हैं कि आप हो कैसा, आप कर पाओगे या इसी तरह चल रहे हो केवल बस एक नाम पर कि हम तैयारी कर रहे हैं, या हम आपको लेंगे आप करो तैयारी, उससे मतलब नहीं है गवर्नमेंट को। मतलब गवर्नमेंट को ये है कि हम जो बंदा को सिलेक्शन करेंगे वो हमारे साथ काम करेगा, वो अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी एग्जामों से गवर्नमेंट को एक बेहतर समझ के साथ साथ उसे एक पता हो जाता है कि नहीं हम जिसको सिलेक्शन कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है। अब आइए देखिए यहाँ पर भी हम चलते हैं। तो यहाँ पर चित्र में आप सुनिए कि नन वर्बल रेलवे का साइको कहा जाता है। अब आइए इससे हम लोग का यहाँ से यहाँ तक, मेरी बात में आया, मैथ को समझे, रीजनिंग को समझे, और यहाँ पर जो चीज आपने देखा इन सारी चीजों का एक पढ़ाई होगी, अच्छे तरीका से होगा, और जिसमें कि आपका जो टेंशन है वो आपको दूर, और प्लस में आपको आपके लिए जो उड़ान है सपने का एक नई चिराग लेकर के आप मन में सजाए हो उस तक हम लोग आपूर्ति करने का काम करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, अब आगे चलिए। यहाँ पर जीके जो है जनरल नॉलेज, जिसको सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो आइए देखिए सामान्य ज्ञान में इसका जो जीके का जो पार्ट होता है, जो जीके है, जीके का पार्ट को यहाँ पर आप समझिएगा। राजनीतिक होता है, राजनीतिक में जैसे संविधान हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, जैसे लोकसभा, पंचायत हो गया इत्यादि। यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के आपको माइंड में ये डालना चाहते हैं कि नहीं, आप जो जीके कहते हो तो जीके को बढ़िया से समझो कि जीके का क्या है। मतलब जीके तो बहुत कुछ है, आप रोड पर चलते हुए कोई चीज जान जाते हो कहते हो जीके है, हाँ?
जीके का बात सुनते रहते हो, लेकिन यहाँ पर जीके जो आपको कंपटीशन के लिए चाहिए, वो चीज़ किससे पृष्ठभूमि होकर के माने किससे बना हुआ जीके है, वो चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर राजनीति हो जाता है, तो संविधान, राज्यसभा, विधानसभा ऐसे करके जो भी टॉपिक है आपको जब पढ़ाया जाएगा उसमें कुल सारी चीज़ें आएँगे। और यहाँ पर देखिए ये जो अर्थशास्त्र है, अगला पॉलिटिकल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल में देखिए, पॉलिटिकल में उपभोक्ता, मुद्रास्फीति, वस्तु विनिमय प्रणाली, अवमूल्यन, ऋण ऐसे चीज़ों को आपको अध्ययन करना है। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं से उतना घबराना नहीं है, यहाँ से एकदम सामान्य तरीका से पूछा जाता है, जो कि आपके लिए आप जब हल्का-फुल्का अर्थशास्त्र पढ़े हो तो यहाँ से निकल जाता है आपका। जो क्वेश्चन आता है मान लीजिए 10 देता है तो 8-7 कर लोगे आराम से, कोई भी तरह से आप हल्के नॉलेज रखे हो तो। अब आइए अगला है इसका भूगोल। भूगोल में हम लोग इसी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे और जो इतिहास है इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक जो समझ में आया उस पर आपने एक जो कंपटीशन की बात को इतने बारे में सोचे, तो आपने क्या अपने अंदर यही सोचा होगा कि अरे बाप रे बाप! इतना हमको पढ़ना है? नहीं, हम क्या बोले थे कि हमको समुद्र में यदि डुबकी लगाना है तो डिसाइड हमें करना है, कहाँ लगाना है। तो आपको इतना सब नहीं पढ़ना है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि इतना चीज़ पढ़ेंगे तब तक नौकरी मिलेगी मिलेगी, तो ऐसा टेंशन ना लें। आपको इसमें आपको कंपटीशन का एक पृष्ठभूमि और कंपटीशन हालाँकि रियल रियल उसकी लाइफ़ क्या होती है, वो चीज़ को समझें, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे, क्या हम पढ़ें, तो वो आपका दृढ़ संकल्प के साथ जो आपका डिसीज़न हमको बीच में लेना है डुबकी, आरी लेना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर तय करता है। तो चलिए हम लोग आगे भूगोल और इतिहास के बारे में एक बेहतरीन तरीका से जानें, जिसमें कि कहाँ से क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग का हिस्ट्री थी, इतिहास, इतिहास को हम लोग समझेंगे कि इतिहास से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इतिहास के बारे में हम लोग ये चीज़ को देखेंगे। तो पहले नंबर इतिहास का हम लोग पृष्ठभूमि को देखेंगे कि हमारे एग्जाम को देख करके इतिहास कहाँ से हमारा एक परीक्षा के लिए जहाँ पर हम परीक्षाओं का तैयारी करते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए इतिहास की बात हम यदि करते हैं तो इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये जो जीके का पार्ट बनता है, जीके का, तो यहाँ पर जो प्राचीन इतिहास जो है इसमें हम लोग समझाने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसा मसीह है, मगध जनपद जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध का जो जनपद था। अब उसके बाद अशोक यानी मगध का सबसे प्रतापी और महान राजा अशोक को कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। जो इसके अलावे ईटीसी ये प्राचीन इतिहास का एक पृष्ठभूमि है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, बहुत सारे शासक का नाम आपने सुना होगा। तो ये यहाँ से प्राचीन इतिहास का एक पृष्ठभूमि बनती है। अब आइए मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं, तो जहाँ से इस्लाम शासक आते हैं, जैसे आपको गौरी, गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश, लोधी वंश और उसके बाद इसका लास्ट जो आता है मुगल काल। मुगल काल में कुल ऐसे आपको 16 शासक थे, जिसमें से 16 शासकों में से आप यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे कि और आपको समझाने की कोशिश किया जाएगा कि ये मुगल जो काल है ये मध्यकालीन इतिहास का एक पृष्ठभूमि बनता है। यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाकर एक मध्यकालीन इतिहास का निर्माण हुआ है। अब आगे चलते हैं आधुनिक इतिहास में, तो यहाँ पर विश्व इतिहास और यहाँ पर है विश्व इतिहास आधुनिक में और भारतीय इतिहास। तो जो विश्व इतिहास है उसमें यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ये जो चीज़ है यहाँ पर जानने की कोशिश किया जाएगा। और एक भारतीय जो इतिहास है इसमें भारतीय स्वतंत्रता और इसके साथ-साथ गांधी युग, साइमन कमीशन इत्यादि ये सारी चीज़ एक हम लोग झलक देख रहे हैं कि आधुनिक इतिहास का क्या पृष्ठभूमि है। अधिकांश तो हम देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आज के एग्जामिनेशन में
आ रहा है तो उसमें इन सारी चीज़ों से पूछे जाते हैं, उसके रेशियो के आधार पर। मान लीजिए इतिहास से 20 प्रश्न आते हैं, तो उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन्स इन आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक जीके का यानी जीके का एक हमारा पृष्ठभूमि इन चीज़ों से बनता है। क्या आप समझिएगा क्या बस यही से आता है? ना, इसके अलावे भी पूछे जाते हैं प्रश्न जो कि यहाँ पर हम लोग इसको संग्रह किए, जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से भी पूछता रहता है। कला संस्कृति हो गया, कला संस्कृति में जैसे कि आपने सुना होगा कि संगीतकार, वाद्य और वाद्य यंत्र को बजाने वाले संक्षेप वर्ड आते हैं, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, खेल से संबंधित आता है, लेखक से संबंधित आता है और हमारे तिरंगे से भी संबंधित आता है। तो ये सारी चीजें एक जीके का पोर्शन है। लेकिन एक हमारे हम बार-बार आपसे ये भी कहें कि एग्जामिने आपके दृढ़ संकल्प और क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से होता है। हम यहाँ पर कॉम्पिटिशन की पृष्ठभूमि समझ रहे हैं, न कि यहाँ पर हम लोग ये समझिएगा कि वो परीक्षाओं का हम लोग बात कर रहे हैं जिसका आप तैयारी करते हो, उसका आपको एक इस जो हम लोग कॉम्पिटिशन की सुनते रहते हैं, जिसकी तैयारी करने की इच्छा होती है, तो इसका एक हम लोग कार्य सिद्धांत को समझ रहे हैं, पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं। अब आइए यहाँ से हम चलते हैं जीके जीएस सॉरी, तो इसका होता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। अब देखिए यहाँ पर फिजिक्स, भौतिकी हो जाता है, केमिस्ट्री हो गया, रसायन हो गया, बायोलॉजी हो गया, जीव विज्ञान हो गया। इन तीनों से प्लस कर दिया जाता है तो बन जाता है जीके, और इनको प्लस करके बना दिया जाता है सॉरी यहाँ पर जीएस बन जाता है। इनको सब करते हैं तो ये बन जाता है जीके। अब आइए करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए एक प्रकार का तत्कालीन समय में चलने वाली घटनाएं होती है और अधिकतम ये परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है, कौन परीक्षा की तैयारी करते हो उसके आधार से सारी चीजें पूछे जाते हैं। इतना जितना बताया जा रहा है परीक्षा के आधार पर ही आपको पूछे जाते हैं, जिसको कहा जाता है सिलेबस। जिसकी तैयारी आप करते हो उसकी सिलेबस को देखते रहो, आपके लिए सफलता लेना बहुत आसान बन जाता है। अब यहाँ पर जो इसके लिए है, यहाँ पर जो इसका है करंट जो अफेयर है, तो इसको संसायिक कहते हैं। इसमें जो हिंदी-उंदी ये सारी चीज़ें आ जाता है, जो तत्काल में चल रहा है, घटित घटनाएँ, तो ये सभी से जोड़ा जाता है। यानी सभी चीज़ों से जीके एंड जीएस जो देख रहे हो या अब तक जो पढ़ते आ रहे हो जितने सिलेबस, उन सब से जो घटित घटना तत्काल में चलेगी वो पूछा जाता है। करंट अफेयर में अधिकतम आपको 1 साल और 6 महीना का पूछे जाते हैं, परीक्षा के ऊपर डिसाइड होता है, निर्णय लिया जाता है सेटर को। अब देखिए तो ये सभी से जो तत्काल में घटित घटना होती है जिसको कहते हैं करंट अफेयर। तो इस प्रकार से हमारे कंपटीशन का एक कार्य सिद्धांत है। इस कार्य सिद्धांत को आपको मैं आशा करता हूँ कि एक बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। तो आया होगा जिसमें आपको एक एक नई उमंग और एक नई रोशनी की एक हम लोग कामना के साथ अपनी एक रणनीति के साथ हम लोग अब उन जो कंपटीशन की बात अब तक करते आ रहे थे उनमें से हम लोग का जो मैथ है, रीजनिंग है, ये हम लोग की अपने चलेगा और जिसमें आप लोग को बेहतर तरीका से कोशिश किया जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है। देखिए हमें एक बात रखिए ध्यान में अपने रखिएगा, हमें वो चीज़ आपको दिखाना है जो चीज़ आपके सामने हो और जिसे देख करके आप अभी तक किसी से सीखते आते हो, लेकिन किसी से सीख करके खुद का प्रयोग करने का हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि कहा जाता है अध्ययन प्रयोगात्मक और तब चयन। तो ये सब चीज़ हम लोग कर लेते हैं तो अपने आप हम लोग की चयन हो जाता है और सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि हमें क्या करना है। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझे एक अच्छे रणनीति के साथ और आगे हम लोग इससे संबंधित अभी हम लोग कॉम्पिटिशन से संबंधित जो सारी बातें हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग एक सुसंगठित करेंगे। उसके बाद अपने अपने प्रस्थान बिंदु पर कार्य करेंगे, जिस पर है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों में ऐसा बात नहीं कि हम आपको एक ही चीज़ में करेंगे। हम लोग का मैथ और रीजनिंग एक प्रकार से ब्रश रहेगा जो कि हम लोग को मुंह धोने का कार्य करेगा और बेहतर आपको सबसे ज्यादा एक अच्छे रियलिटी एक नॉलेज और आपकी एक सफलता का उम्मीद जगाने के लिए आपका
ये हम लोग का जीके क्लास चलेगा, जिसमें कि आप एक बेहतरीन तरीका से जानोगे। और बाकी चीज होते हैं कि जिसकी हल्के-हल्के यहाँ पर हल्के-हल्के होता है नॉलेज, और आपके लिए काम देने के लिए कार्य करेगा। और हम लोग इस सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। करंट अफ़ेयर आप इसमें हम सलाह आपको करेंगे। करंट अफ़ेयर के लिए मैगज़ीन और मोबाइल लिए रहते हैं, उसमें थोड़ा अपना न्यूज़-व्यूज़ देखते रहिए। जो जीएस है, उसके लिए भी उतना टेंशन नहीं लेना है। ये भी आप 9 से लेके 10 तक यदि पढ़े हैं, तो उसमें काम कर जाएँगे। तो हम लोग अगले क्लास में एक अच्छी उमंग के साथ फिर मिलेंगे, अभी कॉम्पिटिशन पर। उसके बाद हम लोग का एक हम लोग का पठन पाठ हिसाब से चलेगा, मैथ्स, रीजनिंग और जीके। और इसके अलावे जो भी यहाँ पर इसका एक पृष्ठभूमि कॉम्पिटिशन का है, उन सारी मुद्दों पर हम लोग का अध्ययन चलेगा। और इस तरह से चलेगा कि अपने ही नौकरी नहीं लेना है। देखिए, अपने ही नौकरी नहीं लेना है, नौकरी अपने के साथ अपनी एक जनरेशन को एक नींव तैयार करना है, ताकि इस प्रकार से जैसा कि पिलर का घर बनता है, एक बार बना देने के बाद कई पीढ़ियां वहां पर परिवरिश करती है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग का एक पृष्ठभूमि ऐसे बनेगा जो हमारे लिए एक दीर्घकालीन होगा। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आई होप आप अच्छे होंगे। और ये जो नवरात्र चल रहा है, उसमें माँ दुर्गे का अच्छे से पूजा कीजिए, पाठन कीजिए और उनसे सद्बुद्धि की कामना कीजिए और एक नई ऊर्जा की मांग कीजिए, जो आपके लिए ज़रूरत है। तो थैंक यू।